लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है। मुझे ये बताइए, नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं? कुछ लोग इस बात को सीरियसली ले लेते हैं तो लोगों का बहुत नुकसान होगा, लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। कि बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको बैठकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने एक गलत स्टेटमेंट दिया है और आप प्लीज़ दवा इलाज ठीक से करवाइए। सिद्धू जी ने मेरी स्टोरी आके चेक की। मुझे लग रहा है इनको लिखी लिखाई स्क्रिप्ट दी गई है। एक सेंसेशनल स्टेटमेंट उन्होंने बोला ताकि वायरल हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि सिद्धू पाजी की वाइफ के सर पर बाल नहीं है। जो फोटोज़ वायरल हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि नीम और हल्दी खाने से उनके बाल नहीं गिरे हों। पूनम पांडे ने कहा था कि उसकी डेथ हो गई। उनकी तरफ देखने लगे कि अरे ये कैसे हुआ, कैंसर हल्दी और नीम से कैसे चला गया। सिद्धू पाजी प्लीज़, पहली बात तो ये कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए। वेलकम रोजलिन जी वायर बॉलीवुड से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मैम, you are also one of the victim from cancer. तो अभी हाल ही में जो नवजोत सिंह सिद्धू जो क्रिकेटर इंडियन टीम में थे एंड उनके द्वारा एक शो पे जो बोला गया स्टेटमेंट कैंसर को लेके कि उनकी वाइफ को जो हुआ है। I really feel proud that Noni has been declared clinically cancer free today. The doctor said सिद्धू साहब 5% भी चांस, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। मैंने रिसर्च की थी। वो हल्दी और टर्मरिक खाने की वजह से कैंसर उनका क्योर हुआ, वन ऑफ द रीजन। तो आपको क्या लगता है कितना वो स्टेटमेंट एक हेल्दी स्टेटमेंट था या वो स्टेटमेंट बायस था? मुझे लग रहा है ना ये स्टेटमेंट बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से उन्होंने दिया और जिस प्लेटफॉर्म पे दिया वो बहुत वायरल हो गया। लोगों तक एक गलत इन्फॉर्मेशन चली गई है जो उन्हें, मुझे लगता है कि उनको इस स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए। इनफैक्ट उनके स्टेटमेंट के बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक लेटर इशू किया, क्योंकि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल तक ये न्यूज़ पहुंची है, लोगों तक ये बात पहुंची है कि सिर्फ नीम और हल्दी से स्टेज 4 कैंसर क्योर हो सकता है, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद चीज़ है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि मुझे भी ऑलिगो मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर हुआ विच वाज अर्ली स्टेज 4। तो मैंने खुद अपना ट्रीटमेंट करवाया। और जो ये नीम हल्दी और ये जो दूसरे नुस्खों की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली जब हमें हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट होता है तो ये सारी चीज़ें डाइटिशियन हमें बताती हैं कि आपको वेजीज़ लेनी है, आपको हल्दी लेनी है, आपको अदरक और इस तरह के जो नुस्खे हैं ये बताए जाते हैं जो हेल्प करता है। आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ छोड़ दीजिए, जैसा है कि उन्होंने कहा कि बहुत ही सस्ता इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, नीम हल्दी। लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है। मुझे ये बताइए, नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बहुत ही ठेस पहुंचाने वाली बात उन्होंने कही है लोगों को। इससे अगर कुछ लोग इस बात को सीरियसली ले लेते हैं तो लोगों का बहुत नुकसान होगा, लोग अपनी जान गंवा सकते हैं और लोग ये सोचेंगे कि शायद यही सारी दवा है और इससे हम ठीक हो जाएंगे। तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जो बहुत खतरे में आ चुके हैं। मैम, एक आम जिंदगी से गुजरना और फिर कैंसर हो जाना अचानक, वो जिंदगी और ये जिंदगी में कितना डिफरेंस है? फिर हो जाने के बाद कितनी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है? लाइफ डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। जैसे मेरी एनर्जी लेवल बहुत ऊपर नीचे होता है। हालांकि मुझे 1.5 साल हो चुका है, मैं हर 2-3 घंटे में कुछ न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में देती हूँ। बिकॉज क्या होता है कि जब आप कीमोथेरेपी करवाते हो तो आपकी बॉडी बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। डेफिनेटली व्हेन दे आर ट्राइंग टू किल कैंसर सेल्स, दे आर किलिंग योर हेल्दी सेल्स ऑल्सो। तो इसी बात में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सिद्धू जी ने एक बात कही अपने स्टेटमेंट में कि फास्टिंग से कैंसर कंट्रोल होता है। शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली।
जब मेरा लास्ट ईयर सर्जरी हुई थी उसी बीच रमज़ान आए थे और मैंने घर में ज़िद की कि मुझे फ़ास्टिंग करनी है, तो जबकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि तुम नहीं कर पाओगी, मैंने ज़िद की और मैंने कुछ नहीं खाया। तो 3-4 घंटे बाद मेरी ऐसी हालत हुई थी कि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें खिला के मुझे कंट्रोल करना पड़ा। तो ये जो फास्टिंग की बात कही है वो तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप अपने आप को फास्टिंग कराते हो तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैम कि उन्होंने जितने जो जैसे हम कहते हैं कि 20 लाख लोगों को हर साल कैंसर होता है इंडिया में, तो उन्होंने उन सबकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, और या फिर ये जो चीज़ उन्होंने बोली यार इट इज़ जस्ट अ पीआर स्टंट? मुझे लग रहा है कि ये पीआर स्टंट है। कुछ लिखी लिखाई उनको लाइंस मिली हैं जो वो उन्होंने शायद बोल दी हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतना ध्यान दिया होगा कि उनकी वाइफ किस कंडीशन से गुजर रही हैं। अगर वो इसके बजाय ये बोलते कि मेरी वाइफ ने ये ट्रीटमेंट करवाया और ये सारी मेडिसिन उनके काम आई और उसके साथ साथ उन्होंने हल्दी, नीम ये सब कुछ लिया, तो एक अच्छा एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होता। और जो जैसे आप सब जानते हो कि कम से कम 20 लाख रजिस्टर्ड कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जबकि इसकी संख्या इससे भी कई ज़्यादा बड़ी होती है। तो आप समझ सकते हो कि एक पीआर स्टंट करने के लिए उन्होंने इतनी बड़े लेवल पे जाके इतना ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो सब जगह वायरल हो चुका है। अगर लोग उस पर ट्रस्ट कर जाएंगे और अपना ट्रीटमेंट छोड़ के सिर्फ हल्दी और नीम जैसी चीज़ों पर डिपेंड करेंगे तो कुछ लोग तो अपनी जान गंवा देंगे। देखो, हल्दी और हम जो नीम की बात कर रहे थे कि आयुर्वेद के हिसाब से भी एक इलाज होता है, बट आज के दौर में जो हम कहते हैं होम्योपैथी और जो मेडिकल जो हमारा जो साइंस इतना आगे है, उस इलाज का भी ज़रूरत कितनी है या आयुर्वेद से सही हो सकता है? अगर ऑलरेडी स्टेज 4 पर कैंसर है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही डेंजरस स्टेज है। वहाँ पर पहुँचने के बाद अब अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज के चक्कर में पड़ोगे तो आप की जान को बहुत भारी खतरा है, क्योंकि मोस्टली ऐसे पेशेंट्स का कई बार सर्जरी होती है, कई बार उनकी बोन मैरो चेंज किया जाता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, रेडिएशन होती है, कीमोथेरेपी चलती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सिद्धू पाजी की वाइफ के सर पर बाल नहीं हैं। जो फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि नीम और हल्दी खाने से उनके बाल नहीं गिरे होंगे। इनफैक्ट उनकी कीमोथेरेपी हुई है जिसकी वजह से उनके बाल गिरे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हल्दी नीम खिलाया तो उन्हें ये कैसे पता चला कि ये कैंसर फ्री है? उन्होंने कोई ना कोई तो टेस्ट करवाया होगा। तो उससे ही पता चलता है कि आप कंप्लीटली आयुर्वेदिक चीज़ों पर नहीं जा सकते। टेस्ट करने के लिए भी साइंस की ज़रूरत पड़ी होगी उनको। इंडिया का सबसे बड़ा, मुंबई महाराष्ट्र का भी हम कह सकते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है फॉर कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो वहाँ से इस चीज़ का एक ऑब्जेक्शन आना, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई कहीं ना कहीं, तो टाटा मेमोरियल ट्रस्ट को भी इस चीज़ पर बोलना पड़ा? हाँ, उनको ये चीज़ इतनी वायरल हुई कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को एक प्रॉपर ऑफिशियल लेटर इशू करना पड़ा कि क्योंकि उनको पता चला होगा कि इस बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट गया है। लोग इस मिस इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट करके बहुत जल्दी मतलब वो नुकसान उठा सकते हैं। और वो रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का। टाटा हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि वहाँ पे मुफ्त इलाज करा जाता है, वहाँ पर पेड भी है बट मुफ्त इलाज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको इतना बड़ा झटका लगा होगा कि कोई इंसान कैसे इतना बड़ा दावा कर सकता है जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न भी नहीं दिया उन्होंने। अगर उनको लगता है तो उनकी वाइफ का हल्दी और नीम से अगर वो ठीक हुई हैं तो उन्हें किसी रिसर्च सेंटर में लेकर जाइए और चेक करवाइए कि हाँ सिर्फ और सिर्फ हल्दी और नीम और ये जो भी उन्होंने नुस्खे दिए उनकी वजह से कैंसर ठीक हुआ है। तो आप अपनी वाइफ को किसी अच्छे रिसर्च सेंटर में लेकर जाइए और इस दावे को आप साबित कीजिए। क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो इस प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा जो शो है, वो प्लेटफॉर्म जिसको लाखों करोड़ों लोग पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं, और उस पर आना और ऐसा स्टेटमेंट देना, और कभी उस चीज़ को लोग फॉलो कर दिए और मतलब अपनी ज़िंदगी से खेल लिए, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ को, स्टेटमेंट को लेके नवजोत सिद्धू जी ने माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश भर से? मुझे लग रहा है जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर उन्होंने ये मिस इन्फॉर्मेशन
बांटी है, वायरल की है, उसी तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको बैठकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने एक गलत स्टेटमेंट दिया है और आप प्लीज़ दवा इलाज ठीक से करवाइए। आयुर्वेदिक चीज़ें आपकी सिर्फ सपोर्ट कर सकती हैं, आपकी जान नहीं बचा सकती हैं। तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और लोगों से ये बोलना चाहिए कि प्लीज़ आप अपना इलाज करवाइए, ये चीज़ें आप ले सकते हैं साइट पर। तो ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल चीज़ हुई है उनकी तरफ से, उनको माफ़ी मांगना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सिद्धू जी को क्या मैसेज देना चाहते हो? वो आपकी प्रोफाइल की इनसाइट भी आके चेक कर रहे हैं, जिस तरह आपने हमसे शेयर किया, क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हो? सिद्धू जी ने मेरी स्टोरी आके चेक की। इनफैक्ट जैसे मैंने स्टोरी पोस्ट की कि ये गलत चीज़ है, पब्लिसिटी स्टंट की तरह से आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो उन्होंने स्टोरी चेक की। कहीं ना कहीं उनको भी पता होगा कि वो मेरे सामने वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने झेली है। मैंने अपने आप को उस कंडीशन पर देखा है कि जहाँ ट्रीटमेंट होने के बावजूद मैं और मेरे डॉक्टर्स होप छोड़ देते थे। हमें पता नहीं होता था कि कल क्या होगा, क्या मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी। एटलीस्ट 5-6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद हमें लगा कि मैं स्टेबल हूँ। तो वो कैसे दावा कर सकते हैं कि 40 दिन में उनकी वाइफ कैंसर फ्री हो गई? आप और मैं सभी जानते हैं कि स्टेज 4 सिर्फ और सिर्फ ट्रीटेबल है, वो क्योरेबल नहीं है। वो ये नहीं बोल सकते कि उनकी वाइफ 100% कैंसर फ्री है, वो ये कह सकते हैं कि वो रिमिशन पर हैं, फ़िलहाल उन्हें कोई रिलैप्स नहीं है। आप उस चीज़ पर क्या कहना चाहते हो कि ये PR स्टंट है, या फिर इसको एक पूरा एक नैरेटिव ये लोग चलाते हैं जस्ट फॉर द TRPs के लिए चैनल्स द्वारा? मुझे लग रहा है इनको लिखी लिखाई स्क्रिप्ट दी गई है। एक सेंसेशनल स्टेटमेंट उन्होंने बोला ताकि वायरल हो जाए, क्योंकि अगर वो सिंपली आकर बोलते कि उनकी वाइफ ने स्टेज 4 कैंसर डिफीट किया है, सरवाइव किया है, तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं जाता जो आज इम्पैक्ट गया है। कि लोग उनकी तरफ देखने लगे कि अरे ये कैसे हुआ, कैंसर हल्दी और नीम से कैसे चला गया। और इस तरह की सेंसेशनल न्यूज़ आपने पिछले कुछ महीनों पहले भी देखी थी। आजकल लोग सेंसेशनल न्यूज़ बनाने के चक्कर में कैंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि सर्विकल कैंसर के वक्त ये जो मॉडल है पूनम पांडे, इसने कहा था कि उसकी डेथ हो गई। सो उसके बाद से ये जो PR रहे होंगे या जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उन लोगों ने उस चीज़ को नोटिस किया कि हम कैंसर को यूज़ करके बड़ी न्यूज़ बना सकते हैं। तो वो हो सकता है कि पाजी के बाद अब कोई और आ जाए और आकर इससे भी बड़ी न्यूज़ बना दे। तो ये कंपटीशन चल रहा है कि तुम्हें भी कैंसर, मुझे भी कैंसर, देखते हैं कौन बड़ी न्यूज़ बनाता है। तो ये बहुत घटिया और गिरी हुई चीज़ है जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो सीरियसली, तो आप अपना केस पब्लिक में आके डिस्कस करो, लोगों तक ये चीज़ पहुंचाओ कि कैंसर कैसे होता है, कैसे इलाज होता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद आपकी जान बचती है, और जान बचने के बाद, सरवाइव करने के बाद आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप आकर डिस्कस करेंगे तो शायद लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो कैंसर का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं कॉस्टली भी होता है मैम, तो उसको लेकर के क्या ये जो बड़े बड़े जो एक्टर्स है, सेलेब या जो ये जो चैनल्स वाले, इन्होंने एक डोनेशन फंड रेज का उल्टा ये करते तो आपको लगता है कि उनके एक सही होता? मुझे वही लगता है कि सिद्धू पाजी जैसे लोग अगर मीडिया में आते हैं, पब्लिक के सामने आते हैं और कि अपने आप को किसी NGO के साथ जोड़ते हैं और ये बोलते हैं कि कैंसर के लिए आप फंड दीजिए, तो शायद ये बेटर चीज़ होती रादर देन कि आप बैठ के अजीब अजीब से बयान दे रहे हो, अपने आप को वायरल कर रहे हो। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि सिद्धू पाजी प्लीज़, पहली बात तो ये कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि जो आपने ये इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन जो आपने लोगों तक पहुंचाई है, इसे वापस कीजिए। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो आप हाथ जोड़ के लोगों से माफ़ी मांगिए और आप लोगों से ये कहिए कि कैंसर फंड के लिए आप पैसे रेज कीजिए, उसकी अवेयरनेस के बारे में आप बात करेंगे। तो मैं भी आपकी फ़ैन रही हूँ, मैं आज भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन आपने जो काम किया है वो इंसानियत से बहुत गिर के काम किया है इस वक्त। आखिरी सवाल आपसे, आगे आप किस तरह से आप इस चीज़ को लेके जाने का करेंगे? लीगल
कुछ कंप्लेंट आप करोगे? मैंने ये एक चीज़ देखी है कि जो मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जो फेक न्यूज़ आ रही हैं कैंसर से रिलेटेड, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं है। हमारी सरकार ने शायद इस तरह के कोई रूल्स नहीं है या इस तरह का कोई लीगल एक्शन लेने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर हमारे समाज में ह्यूमन राइट्स वाले या मेडिकली, जैसे आज कैंसर हॉस्पिटल सामने आया है, इस तरह के लोग अगर सामने आते हैं और ऐसी फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तभी ये सारी न्यूज़ बंद होंगी और मेडिकल फेक बंद होना चाहिए।